हाथ ऊपर उठा के बोलिए जय भीम। हाँ, अब लग रहा है बात में दम। और यही तो दम दिखाना है हमें अपने विरोधियों को। जैसे अभी भैया ने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है जैसी और भारत में दूसरी पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों का, हमारे समाज सुधारकों का एक ऐसा मिशन है जिसने हमारी जो बुरी दुर्दशा थी ना उसमें सुधार कर दिया और अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। तो आप सब, हम सब तो उस मिशन के सिपाही हैं। इस मिशन को हमें सबको, संगठन को मजबूती के साथ फिर से खड़ा करके आगे बढ़ाना है और ये ध्यान रहे कि इस पर किसी बुरी नजर का असर ना पड़े। संगठन जैसे पहले था वैसे ही आगे तक चलते रहना चाहिए, ये बढ़ता रहना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हमारे जो महापुरुष हैं उनका त्याग, तपस्या से, संघर्ष से जो जीवन उन्होंने जिया, समर्पण किया, हम लोगों की दशा में सुधारने के लिए अपने पूरे जीवन को उन्होंने त्याग दिया, अंत समय तक लगे रहे हमारी दशा को सुधारने में, तो उनका ये समर्पण, त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जितने भी हमारे समाज के युवक और युवतियां हैं उनसे भी, मैं यहाँ बैठे हैं बच्चे, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि सब शिक्षित बनो, बाबा साहब की तरह शिक्षा का मार्ग पकड़ो। जितनी भी तुम्हारे तमाम जीवन की समस्याएं हैं, एक रास्ता उन सारे दुखों को हरने वाला है। कौन सा रास्ता बताया अभी मैंने? पढ़ाई का, शिक्षा का। बड़ी से बड़ी लड़ाई हम जीत सकते हैं शिक्षा के बल पर। तो देखिए, हजारों वर्षों से जो समाज सम्मान और स्वाभिमान वाला जीवन भी नहीं जी पा रहा था, हमारे समाज की महिलाएं जो सम्मान पूर्वक से उठा के भी नहीं चल पा रही थी, उनका तरह तरह से बहुत गंदे तरीके से शोषण होता था समाज में, तो उस लड़ाई को बाबा साहब ने लड़ा और पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया। अंत समय तक बीमारी की अवस्था में भी हमारे हकों और अधिकारों के लिए वे निरंतर लड़ते रहे। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि जब समाज के लिए एक अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा होती है तो वो मिशन कभी खत्म नहीं होता। तो बाबा साहब का जो मिशन था, इसको दूसरे जो परंपरा को निभाया, उनका नाम था श्री दीना भाना वाल्मीकि जी। उनका भी मैं आज नाम लूंगी, आपको पता चले हमारे बच्चों को कि वे कौन थे। दीना भाना वाल्मीकि जी भी एक बहुत महान विभूति, एक बहुत ऊंचे समाज सुधारक थे जो बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित थे और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब उन्हें लगा कि समाज में इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है, छुआछूत, भेदभाव समाज में जड़ें जमाए हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं घर में रहकर तो समाज सेवा नहीं कर सकता, अपने समाज के लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। वाल्मीकि समाज से थे दीना भाना वाल्मीकि जी, और किसी श्रवण के यहाँ उनके पिताजी ये पशुओं को पालने का काम करते थे, उनके पशुओं की देखरेख के लिए रहते थे। लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैं भी भैंस पालूंगा, तो इन्होंने अपने पिताजी से ये कहा कि मुझे भी एक भैंस ला कर दो, मुझे अच्छा लगता है भैंस को, मैं भी पालूंगा। तो समाज में जिसके यहाँ, व्यक्ति के यहाँ वो काम करते थे, तो उसने कहा कि तुम नीच हो, तुमको ये भी अधिकार नहीं है कि तुम भैंस पालोगे, तुम्हारा तो काम कुछ और पालने का है। समझ रहे हैं आप? तो इस लाइन से उनके हृदय पर ऐसी ठेस लगी, उन्होंने कहा कि यहाँ तो समाज में बड़ी गंदगी है कि बताइए हमें पशु पालने पे भी रोक है,
हम भैंस भी नहीं पाल सकते, हमें बहुत नीचा दर्जा दिया गया है। तो इस लड़ाई के लिए उन्होंने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया और पुणे में चले गए थे घर छोड़कर। अब उनकी बात मैं आपको आज इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो परंपरा होती है ना, एक व्यक्ति तो उसे शुरू करता है अच्छे काम को, उसे सब लोग निभाते हैं, फिर एक के बाद दूसरा उस परंपरा को निभाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसी तरह से ये बहुजन समाज पार्टी तैयार हुई है हमारी हकों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। ये हमारा बहुजनों का घर है और इस घर में हम सबको इकट्ठा होकर रहना है मजबूती के साथ।